Hello everyone, this is me again, the Christian KK Nitesh Khatri and तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल स्टोरी। ठीक है, जो रिसेंटली हुआ है। तो इसके जो कहानी के जो पात्र हैं वो उनके नाम काल्पनिक रख दूंगा, कंटेक्स्ट आप समझ जाओगे। ठीक है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक लड़की थी। ठीक है, उसका नाम पुत्कर्षा ही समझ लो। ठीक है, तो पुत्कर्षा से मैं मिला। उससे मतलब वो फ्रेंड लिस्ट में थी, बात बात वगैरह नहीं होती थी। पोस्ट में बात मतलब कमेंट बॉक्स में बात होती थी, पोस्ट में बात होती थी, पोस्ट रिएक्ट करते थे एक दूसरे का। तो मतलब धीरे धीरे करके ऐसे बातें भी होने लग गई, पर बातें भी इतनी खास नहीं होती थी। मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। ठीक है, पर हाँ, जिसको मैं पसंद, जो मुझे पसंद होता है ना, जो मुझे पसंद आ जाता है, मैं उससे भले ही बात ना करनी आती है पर मैं बात करता हूँ। मतलब अट्रैक्शन हुआ, मेरा लव एक तरफ से मान लो वन साइडेड ही हुआ। पर पहले ही मैंने उसको बता दिया था कि सुन पुत्कर्षा, मुझे तुझ पे क्रश है। तो उसने हंसी में ले लिया, मजाक में ले लिया, अभी ओके समझा। फिर वही नॉर्मल बातें होने लग गई, नॉर्मल चैट वगैरह। और फिर मतलब पोस्ट में भी बात होने लग गई। मैं उसको मेंशन करता था मेरे हर पोस्ट में, पर अब मैं वो पोस्ट डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो भूल करके भी अब ये मत चेक करने जाना कि वो लड़की कौन थी। ठीक है, मैं जब भी मतलब किसी को अपनी लाइफ से गायब करता हूँ ना, तो पूरा पूरा गायब करता हूँ, ताकि उसकी इतनी सी भी याद ना आए मुझे। ऐसे ही हूँ मैं। बातें होने लग गई, हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई। इतनी भी गहरी नहीं, वो कॉलेज में जाती है और मैं घर पे जाता हूँ, यूट्यूब भी करता हूँ। तो और कुछ घर के काम हो जाते हैं। ये मतलब जहाँ जिस इंसान का 3 जगह दिमाग हो, वो कैसे जिएगा, खुद ही सोचो यार। क्योंकि उस स्पेशल बंदे को भी टाइम देना है। ठीक है, अपने काम पे भी फोकस करना है और घर पे भी संभालना है। क्योंकि देखो यार, अकेली मम्मी से सारा काम नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ मैं मम्मी की, ताकि उन्हें ज़्यादा बर्डन ना लगे, ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो, उस वजह से। बैंडेज इसलिए हटा दिए क्योंकि कल शाम को जब मैं बर्तन धोए तो भाई इतनी बुरी, मतलब क्या कहते हैं, चरमराहट को क्या बोलते हैं यार, चीस मची मतलब हाथ में, कि मतलब मैंने बैंडेज ही हटा दिए क्योंकि गीले हो गए थे। और वैसे थोड़ा बहुत फर्क भी हो गया है, हो जाएगा 2-3 दिन में ठीक। ज़्यादा लंबी, ज़्यादा बड़ी चोट भी नहीं लगी है। अब मेरा तो एक्सीडेंट इतना खतरनाक हो चुका है, ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे। उसके भी एक बैक स्टोरी है, बता देंगे। तो उस लड़की को मतलब मैं मतलब स्पेशल फील कराने की कोशिश करता था कि यस यू आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, समथिंग लाइक दैट। whenever I do something post, I caption, I mention her, and I irritate her like by cute post and many more things. तो अभी कल की ही बता रहा हूँ मैं ये बात। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा, है ना। मैंने एक पोस्ट किया उसको मेंशन करके कि मुझे इग्नोर मत किया करो, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत खतरनाक हूँ। उसमें बातचीत हुई थोड़ी बहुत नॉर्मल। फिर एक बंदा आता है, हगूरी, नाम काल्पनिक है पर कैरेक्टर वही है। ठीक है, हगूरी बोलूँगा मैं उसे, हगूरी। मेरे पोस्ट में कमेंट करता है कि यार उत्कर्षा अंकल को क्यों परेशान करती है। हाँ वो क्या एक्सेप्ट भाई, ये जो रही है, कुछ बाल उड़ गए यार, ना शादी हुई है ना कोई गर्लफ्रेंड है। उस लड़की में मैंने अपनी मम्मी की बहू ढूंढ लिया था एक तरफ से। पहले भी ऐसे ही हुआ था, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था उस लड़की के साथ में। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में हुआ है कुछ ही दिन पहले वो बताता हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ना मैंने लड़ना प्रेफर समझा, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा उल्टा खोपड़ी, मेरा उल्टा दिमाग। पर जब मुझे दिखता है कि मेरा पसंदीदा शख्स उधर है, तो वहाँ मैं अपना कैरेक्टर लूज़ नहीं करता। मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। जब थोड़ा फ्री हुआ फेसबुक स्क्रॉल करने के लिए, तब मुझे दिखा पेरे डीपी पुत्कर्षा का हगूरी के साथ।
भाई मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम से। ये मान लो किसी ने सुतली बम नहीं, आलू बम फोड़ दिया हो इधर, ऐसा फील हुआ मुझे। और फिर बस मैंने लाइक किया, उनके जो लविंग डबिंग शबिंग से कमेंट थे उन पर भी लाइक किया, क्योंकि एक मीमर की ना यही पहचान होती है, वो लाइक रेट से जेलस फील करता है, पर उसे फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर मैंने खींच करके ऐसा मुक्का मारा ना दीवार में 2 बार, ये सीन हो गया। फिर वही टस्सू बहाना, फिर थोड़ा दिमाग को शांत किया, दिल को समझाया कि कोई बात नहीं भाई, होता है, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। फिर मैंने जाकर लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और उसके मैसेंजर में भी जाके लिखा। मैसेंजर वाला नहीं देखा उसने, क्यों देखेगी, मैं चूतिया था ना जो उसके पीछे पागल था, उसके लिए अवेलेबल रहता था। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खासतौर पे लड़कों को बोल रहा हूँ ये बात, इफ़ यू आर इफ़ यू लविंग समवन, और तुम्हें किसी पर अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, उसके लिए अवेलेबल 24 आवर into 7 मत रहना। भले तुम बहुत अच्छा काम कर रहे होगे, अपना करियर बना रहे होगे, वो फिर भी तुम्हें बेरोजगार समझेगी समझे। तो इम्पोर्टेंस इतनी दो, अपना काम कर रहे हो, हाँ ठीक है, काम करने के बाद ही रिप्लाई करूँगा। ये नहीं कि अपना काम छोड़ के हाँ जानू, ये नहीं करना, वो तुम्हें चूतिया समझेगी फिर। यही गलती कर दी मैंने, अवेलेबल रहना। यही गलती मैंने पहले भी करी थी, पर मैं ना समझता, पर थोड़ा मैच्योर हुआ, समझदार हुआ, तब ये लड़की आई मेरी ज़िंदगी में। तब मैं सोचा कि ये लड़की ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी शक्ल से मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत भोली है, मतलब दिल की साफ है, पर ये तो बिच निकली या तुम्हें पता है कोई लड़का तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है, तुम्हारे लिए अवेलेबल रह रहा है थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, और तुमने सर उसे डिनाई कर दिया, पर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ बंदा कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड लग रहा है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ तो बनता है ना कि dude listen, I have a boyfriend, or I dating someone else, or I have already seen a guy, I just see you as my friend only, not much, so don't be attached much। ये बोलने में मुंह फूट जाता है क्या लड़कियों का। देखो यार, मैं लड़कियों को ये खास बोलना चाहूँगा, ये बात मैं जानता हूँ कुछ लड़के एग्री नहीं करेंगे इस बात से, कुछ करेंगी, खासतौर पर रील जो बनाती है वो भी करेंगी ये बात रिलेट। जब तुम्हें ऐसा दिखता है कि हाँ कोई तुमसे ज़्यादा अटैच हो रहा है, तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा अवेलेबल है, तो तुम्हें हीरोइन वाली फीलिंग आती होगी ना, सच बताना, ठीक है। चप्पलों से मुंह तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा, ऐसी हरकतें कभी मत करना। तुम्हारे लिए फ़न होगा, बेचारे के लिए वो फ़न नहीं होता, वो सीरियस होता उस मामले में। फालतू में मैंने दीवारों को कूट दिया कल, तो ये सिचुएशन हुई मेरे साथ में। तो अब का सिनेरियो ये है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाया करूँगा थोड़ा सा, उससे क्या है कि लोगों को मोटिवेट करूँगा मैं, जो मतलब ये नई नई नेबियों के चक्कर में आकर के जो अपना करियर दाव पे लगा देते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हैं, वो थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते कि अगली अगर रिप्लाई लेट दे रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वो बिजी है, हो सकता है उसको तुम्हारी कुछ इम्पोर्टेंस ही ना हो, वो बस फिल इन द ब्लैंक्स भर रही है ताकि अगले को बुरा ना लगे, हाँ रिप्लाई दे देती हूँ वरना बुरा लग जाएगा। तरस खा के रिप्लाई करती है लड़कियाँ, जो लेट रिप्लाई करती है वो तरस खा के करती है, बेचारा कर ही देती है रिप्लाई। सो माई बेस्ट एडवाइस इज अपने काम पे फोकस करो, ठीक है, और माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। मेरा हमेशा यही रहता है, मैं जितनी बार हर्ट होता हूँ ना उतना ही क्रूअल हो जाता हूँ, उतना र्यूड हो जाता हूँ, और उतना ही मॉन्स्टर बन जाता हूँ, उतना ही राक्षस बन जाता हूँ। और मैं खुला बोल रहा हूँ, ये जो जितनी भी लड़कियाँ फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या टिंडर पर, जहाँ कहीं भी हैं, ये जहाँ कहीं से भी हो आप और मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक हो, तो अपने आप को सुधार लो। किसी की मतलब उम्मीद को मत तोड़ो, तोड़ना है तो शुरू में ही तोड़ दो, एंड में तोड़ोगे तो नुकसान उस बेचारे का होगा, तुम्हारा क्या जाएगा। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कई बैकअप प्लान्स होंगे। दुनिया बहुत ख़राब होती जा रही है। और हाँ, नाउ शादी कैन फिक्स मी, अब जहाँ मम्मी कहेगी मैं वहाँ शादी करूँगा। आपकी नज़र में कोई है तो बता देना, वैसे रहने दो, मेरी मम्मी ही ढूंढ देगी मेरे लिए परफेक्ट।
मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे, साथ देने वाले बहुत कम। डम डेगा डेगा डम डम। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?